कभी ऐसा होता है ना कि एक ही बात पे दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। एक एकदम शांत रहता है और दूसरा भड़क जाता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव सोच आखिर है क्या, और ये हमारी जिंदगी को कैसे बनाती बिगाड़ती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ। ये बात कही है मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने, जिन्होंने जिंदगी में बहुत ही मुश्किल हालात देखे थे। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर घटना और हमारे रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है, एक खाली जगह। और उसी छोटी सी जगह में हमारी असली पावर छिपी है, चुनने की पावर। और सच कहूं तो यही आइडिया आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो इस पावरफुल आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये चॉइस आखिर है क्या, सोच के 2 तरीके कौन से हैं, और सबसे जरूरी, हम खुद को ज्यादा प्रोएक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, प्रतिक्रिया में विकल्प। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सारी परेशानियां ना बाहर की दुनिया की वजह से हैं। मतलब लोग ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली प्रॉब्लम हमारी अपनी रिएक्शंस में छिपी है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक ही पेड़ है, पर रास्ते 2 अलग-अलग हैं। ये हमें यही तो याद दिलाता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। मतलब फर्क हालात का नहीं है, फर्क हमारी सोच का है। ठीक है, तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि हमारे पास एक चॉइस है, तो चलिए अब उन 2 तरीकों को समझते हैं जिनसे हमारा दिमाग काम करता है, यानी रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिव सोच की। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने बिना देखे किसी गर्म चीज को छू लिया और झट से हाथ पीछे खींच लिया, है ना। ये तेज होती है, इंस्टिंक्ट पर चलती हैं, और ये हमारे दिमाग के इमोशनल हिस्से से आती हैं। और इसका नतीजा ज्यादातर मामलों में बाद में पछतावा ही होता है। और पता है, इस इमोशनल रिएक्शन के पीछे एक बड़ा ही फैसिनेटिंग साइंटिफिक टर्म है। इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है। मतलब हमारा इमोशनल ब्रेन, जिसे अमिगडाला कहते हैं, हमारे सोचने समझने वाले रैशनल ब्रेन को लिटरली हाईजैक कर लेता है और हम बस रिएक्ट कर जाते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोएक्टिव सोच। यहां हम एक पल के लिए रुकते हैं, एक पॉज लेते हैं। बस यही छोटा सा ठहराव हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमान संभालने का मौका दे देता है। और फिर हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, बल्कि एक सोचा समझा कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है। आइए कुछ रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये दोनों माइंडसेट्स काम कैसे करते हैं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। आप ऑफिस में हैं, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट कई लोगों के लिए तनाव की एक बड़ी वजह है। और तभी आपके बॉस का एक मैसेज आता है, बस 3 शब्द, मेरे कैबिन में आओ। अब देखिए, यहां सोच में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक रिएक्टिव दिमाग, वो तुरंत सबसे बुरी बात सोचेगा, ओहो मैंने क्या गलत कर दिया, पक्का आज तो डांट पड़ने वाली है। और नतीजा जबरदस्त स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव दिमाग शांत रहता है। वो सोचता है, अच्छा पहले जाकर सुन तो लूं कि बात क्या है, अभी से कुछ भी मान लेने का क्या फायदा। और इससे मिलती है क्लैरिटी। अच्छा, अब ऑफिस से घर चलते हैं और एक बहुत ही कॉमन जाने पहचाने से सीन पर नजर डालते हैं। अब यहां देखिए, एक रिएक्टिव जवाब क्या होगा। वो सीधा लड़ाई शुरू कर देगा, तुम्हें तो कभी मेरी मेहनत दिखती ही नहीं, और बस बहस शुरू। लेकिन एक प्रोएक्टिव जवाब, वो सामने वाले के गुस्से को समझता है। लगता है तुम परेशान हो, चलो इस बारे में बात करते हैं। ये जवाब ना झगड़े को बातचीत में बदल देता है। कितना बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि इस रिएक्टिव सोच की जड़ क्या है। हम क्यों अक्सर सबसे बुरा ही सोच लेते हैं? जवाब एक ऐसी आदत में छिपा है जो हम सब में होती है, और वो है धारणाएं बनाना, अजम्पशंस। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग को ना खाली जगह पसंद नहीं है। इट हेट्स अ वैक्यूम। तो जब हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, तो वो उस खाली जगह को अपनी कहानियों से भर देता है। और बिना फैक्ट्स के ये कहानियां ज्यादातर नेगेटिव ही होती हैं, जो हमें बस डर और चिंता की तरफ ले जाती हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इन मनगढ़ंत कहानियों को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग ही हमें ऐसी चीजों पे यकीन दिला देता है जो सच नहीं है। वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जैसे एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग ने कहानी बना ली कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं। अच्छी बात यह है कि ये एक पैटर्न है, और अगर हम इस पैटर्न को पहचान लें तो हम इसे चैलेंज भी कर सकते हैं।
तो जो लोग इन धारणाओं और इन डिस्टॉर्शंस से बच पाते हैं वही तो प्रोएक्टिव होते हैं। जैसा कि पुराने स्टोइक दार्शनिक भी सिखाते थे, ये लोग खुद को हालात का विक्टिम नहीं मानते, वो बहाने नहीं बनाते, बल्कि अपने रिएक्शंस की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और एक छोटा सा शिफ्ट जिंदगी जीने के पूरे तरीके को बदल देता है। स्ट्रेस कम और फैसले बेहतर। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? प्रोएक्टिव सोच कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ ही लोगों के पास हो। नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इसे सीखने के 5 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम देखते हैं। ये 5 कदम एक रोड मैप की तरह हैं। सबसे पहले रुकें। हर मैसेज, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। एक पॉज लीजिए। दूसरा, तथ्यों की जांच करें। जो दिख रहा है, क्या वो वाकई पूरा सच है या हम कहानी बना रहे हैं? तीसरा, सामने वाले का इरादा देखें। क्या सच में हर बात एक हमला होती है या शायद हम गलत समझ रहे हैं? चौथा, अपने शब्द ध्यान से चुनें, क्योंकि हमारे शब्द पुल भी बना सकते हैं और दीवारें भी खड़ी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी 5वां नियम, जिम्मेदारी लें। ये समझें कि मेरा रिएक्शन मेरी चॉइस है। बस ये फ्रेमवर्क हमें ऑटो पायलट यानी रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में ले आता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए वो एक सबसे बड़ा फर्क क्या है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए? ये सोच का एक फंडामेंटल बदलाव है। रिएक्टिव लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हमें एक विक्टिम की तरह महसूस कराता है। जबकि प्रोएक्टिव लोग पूछते हैं ठीक है ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये हमें अपनी जिंदगी का हीरो बनाता है, विक्टिम नहीं। और अंत में बस ये एक सबसे पावरफुल बात कि प्रोएक्टिव लोग जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। इसके बजाय वो खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। असली कंट्रोल बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को, अपने रिएक्शंस को संभालने में है। और यकीन मानिए, हमारी असली आज़ादी वहीं छिपी है।